अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर साइंस क्लास। बेसिकली बेटा हम लोगों ने ना जो स्पेस वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए। अब हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है दिस इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चैप्टर हम लोगों ने बेटा स्कूल में भी स्टार्ट किया था, ठीक है। इसका थोड़ा सा आइडिया तो आपको होना चाहिए, ठीक है। और आल्सो बेटा आपको इस चैप्टर को अच्छे से लर्न भी करना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जब भी बेटा हम सिस्टम्स की बात करते हैं, किसी भी सिस्टम की बात करते हैं बॉडी में, तो हम कहते हैं सबसे स्मॉलर चीज़ क्या है हमारे पास, सेल। ऐसे ही है ना, सेल्स होते हैं, सेल्स कंबाइन एंड दे फॉर्म टिश्यूज, यानी हम कहते हैं सेम टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म टिश्यूज। टिश्यूज कंबाइन करके फर्दर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम्स डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने जो सिस्टम करना है इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम करना है, मतलब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम करना है, okay. Human digestive system is one of the major and important organ systems in human body. It is where food is broken down or digested. So human digestive system का काम क्या है, फूड की डाइजेशन कराना। डाइजेशन कराना मीन्स ब्रेक डाउन कराना into very small molecules which can be easily absorbed and passed into the blood stream. इतने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कराने। आप तो बेटा एक बाइट लेते हो, ठीक है, अब आपके ब्लड में जो जाना है इसके छोटे छोटे पार्ट्स जाने। अब छोटे छोटे पार्ट्स कौन करेगा, कैसे, इसके फर्दर स्मॉल पीसेस होंगे, कौन कराता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कराता है, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली बेटा एक एलिमेंट्री कैनाल पे मुश्तमिल है, या और यू कैन से इट कंटेन्स एन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग एट एनस, ओके। अब इसमें पार्ट्स क्या हैं, इसमें सबसे पहले बेटा ये माउथ पार्ट हो गया, देन ये जो ट्यूब जा रही है इसे हम गुलेट या फिर इसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर बेटा ये जाती है स्टमक में, स्टमक के बाद हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। सारे पार्ट्स बेटा यहाँ पे मेंशन है। ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल जो मैंने अभी अभी आपको बताई। एलिमेंट्री कैनाल के अलावा और क्या होता है, लिवर और उसके अलावा पैनक्रियाज, ये दोनों असिस्टेंट ऑर्गन्स हैं, मतलब हेल्पर हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। एलिमेंट्री कैनाल के हेल्पर हैं, ये हेल्प कराते हैं डाइजेशन में। तो बेटा ये सबके स्पेलिंग भी यहाँ पे मेंशन है। अपेंडिक्स ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के साइड में होता है, ठीक है। एक चीज नहीं मेंशन, ये है रेक्टम। रेक्टम की स्पेलिंग मेंशन कर ले, REC रेक्टम, रेक्टम। और आपको पता होना चाहिए बेटा हम गुलेट को इसोफेगस भी कहते हैं। इसोफेगस की स्पेलिंग किसी जगह पे ई से स्टार्ट होते हैं और आप लोग जो हैं बेटा ज्यादातर जगह पे ओ से स्टार्ट होते हैं, OESO, इसो, तो बहुत प्यारा लिखा जा रहा है, PHAGUS, ठीक है, OESOPHAGUS, इसोफेगस, ओके। तो ये हो गए बेसिकली बेटा इसके पार्ट्स। अब मैं आपको ना बेटा एक वीडियो दिखाती हूँ, उस वीडियो को देखिएगा, आपको इसके पार्ट्स फर्दर क्लियर हो जाएंगे। ये ना फूड का पाथवे है कि फूड माउथ से एक ट्यूब में गई, इसोफेगस उसके बाद आती है स्टमक में जाकर फर्दर इसकी ब्रेक डाउन होती है, स्मॉलर पीसेस होते हैं, और इसी तरह टाइम टू टाइम पीसेस जो हैं वो फर्दर किस में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से फर्दर बेटा किस में जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हम कहते हैं आएंगे रेक्टम में और देन एनस से बाहर, ओके। सो ये है बिल्कुल सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम की ये एक एनिमेटेड वीडियो है। उसके अलावा मैं आपको फर्दर एक थोड़ी और एलैबोरेटेड ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है बेटा, मैं वो अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें, भोजन का पाचन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है जब दांत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। लार्म उपस्थित सलाइवा भोजन के साथ मिक्स हो जाती है और यह धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगती है। एक लंबी नुमा नाली जिसे इसोफेगस कहते हैं, इससे होते हुए अमाशय तक पहुंचती है। जब भोजन अमाशय में जाती है तो अमाशय में उपस्थित म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस भोजन को पचाने में सहायता करती है। भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को एक सेल के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और भोजन में उपस्थित फैट और प्रोटीन
को डाइजेस्टिव जूस के द्वारा पचाने में सहायता मिलती है। चूंकि भोजन का पूर्ण पाचन आमाशय में नहीं हो पाता, इसलिए यह छोटी आंत में जाता है। जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पर यह 40 से 120 मिनट तक ठहरता है। छोटी आंत में भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर यह बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में भोजन में उपस्थित पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो बाकी बचा हुआ चीज होता है वो रेक्टम में चला जाता है और इसे हम पूप कहते हैं। रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ओके, अब हम देखते हैं अपनी बुक से कि हमारी बुक पे और क्या चीजें लिखी हुई हैं। हम कहते हैं हम बहुत ज़्यादा अगर ग्राइंडिंग करते हैं ना बेटा, खाना खाते हैं हम लोग बहुत आराम आराम से खाएं। वैसे तो हम आराम आराम से नहीं खाते, हम आराम आराम से खा के बहुत छोटे छोटे पीसेस भी करते हैं ना, तो स्टिल वो पीसेस जो हैं वो ब्लड का पार्ट नहीं बनते। स्टिल वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब हम कहते हैं फर्दर छोटे छोटे करने की ज़रूरत होती है। तो इतने जो जितने हमने मुंह में छोटे छोटे पीसेस कर लिए ना वो हमारी बॉडी ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकती। दीज पीसेस ऑफ फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सोल्यूबल मॉलिक्यूल। सोल्यूबल का क्या मतलब होता है? जो कि सॉल्युबल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, हल हो जाए, ठीक है, यानी ब्लड में जाके हल हो जाए। डाइजेशन इन्वॉल्व्स, यहां से देखें जरा, डाइजेशन इन्वॉल्व्स द एक्शन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स। आपको वीडियो में एंजाइम्स दिखे थे ना, वो छोटे छोटे ग्रीन कलर के। तो डाइजेशन बेसिकली कौन करा रहे होते हैं? एंजाइम्स। आपसे कोई पूछे एंजाइम्स करते क्या है? एंजाइम्स डाइजेशन कराते हैं, ठीक है। द एंजाइम्स कंसर्न विद डाइजेशन आर कंटेन्ड इन द डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस का पार्ट ही होते हैं, जो आपको दिख रहा था ना स्टमक के अंदर पानी पानी, उसके अंदर ही थे। विच आर मिक्स विद फूड एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो होते हैं एंजाइम्स वो फूड के साथ मिक्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स। वैसे नहीं है कि बस स्टमक में ही होंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं होंगे, उधर भी होंगे एंजाइम्स, ठीक है। फर्दर बेटा देखिए नीचे पैराग्राफ में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया हुआ है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है? इट रन्स फ्रॉम माउथ टू द एनस एज वेल एज फ्यू अदर ऑर्गन। इसके साथ और कौन कौन आ जाता है? लिवर एंड पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूसेस एंड स्टोर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बेसिकली जो एंजाइम्स जाके सारा हमला कर रहे थे वो बनाता कौन है? ये दोनों बनाते हैं और स्टोर भी करके रखते हैं। जैसे ही जरूरत होती है एंजाइम्स को भेज देते हैं। उसके अलावा बेटा आप लोग को बताया हुआ है 10 मीटर लॉन्ग होती है एलिमेंट्री कैनाल और आपके फूड को ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं कि वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ पास करे। मतलब माउथ से एनएस तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं। बेटा आपने जो टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नोटबुक पे करने हैं, आई एम अगेन सेइंग दिस थिंग कि आपने नोटबुक पे करने हैं, ठीक है। Why must food be digested? फूड की डाइजेशन क्यों जरूरी है? फूड की डाइजेशन इस वजह से जरूरी है क्योंकि मेयरली बस सिर्फ अगर आप बेटा करते हो ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग से इतने स्मॉलर पीसेस नहीं होते जो कि हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर ले, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू एंजाइम्स डू? एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स डू डाइजेशन। एंजाइम्स डाइजेशन कराते हैं, ओके। फर्दर इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, आपने बस फर्स्ट 3 करने हैं, ठीक है। व्हाट डज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ जाती है? माउथ से एनस की तरफ मूव करती है और इसके साथ 2 असिस्टेंट ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर ये टॉपिक देखा जाए तो है इजी, लेकिन ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ये क्लियरली बनाना आना चाहिए। आपको बोर्ड पे बना के भी मैंने दिखाया था, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और उसके अलावा इस सारे पेज को अच्छे से लर्न करेंगे और टेस्ट योरसेल्फ के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप लोग नोटबुक पे करेंगे, ओके।